प्रमुख जी के निर्देशानुसार आज क्षेत्र पंचायत की बैठक की जानी प्रस्तावित है, जिसमें आप सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का प्रधान कर प्रमुख जी और खंड विकास अधिकारी महोदय और पूरे विकास खंड के अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से आपका सादर स्वागत है। अब इसमें कई एजेंडा में कई बिंदु दिए हैं जो कि पूरे अपने ग्राम विकास और क्षेत्र पंचायत से संबंधित हैं, तो इसके बारे में एक एक करके वार्ता की जाएगी और उनके प्रस्ताव लिए जाएंगे। अगर किसी को कोई समस्या है तो जरूर बताएं, प्रमुख जी बैठे हैं वो आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 13 जनवरी को क्षेत्र पंचायत की पूर्व बैठक हुई थी, यह आपको सबको जानकारी होगी। उसमें भी प्रस्ताव लिखे गए, उसमें कार्य भी बहुत है और क्षेत्र पंचायत में कई जगह प्रमुख जी ने नाली और सीसी वगैरह कराई है और जो शेष रह गए हैं वो इस बैठक में आप प्रस्ताव करें। अब इसमें सबसे पहले मैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है कृषि कार्यक्रमों का विचार। कृषि में सबसे मुख्य चीज़ है किसान सम्मान निधि, तो इसके बारे में हमारे एडीओ साहब हैं, ये आपको बताएंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है, केवाईसी नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में एडीओ श्री सह सिंह जी आपको अवगत कराएंगे। एडीओ साहब और यदि एनपीसीआई नहीं है, एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये निगम है, ये भारत सरकार का एक निगम है। और अब कोई भी सरकारी भुगतान तभी किया जाता है, तभी संभव होता है वो जबकि आपका आधार आपके अकाउंट से एनपीसीआई से यदि वो सीड है, तो यदि सीड नहीं है तो आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचता है। और इसकी ये भी गारंटी होती है कि यदि एनपीसीआई से आधार सीड है तो किसी गलत खाते में पैसा जाने का कोई सवाल नहीं, आपके सही खाते में बिल्कुल सही समय से और सही खाते में पैसा जाएगा। तो इसलिए एनपीसीआई अपने बैंक अकाउंट में करा लें, अथवा विकल्प दूसरा ये है कि डाकखाने में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से बैंक चल रही है, उस बैंक में खाता खुलवा लें, खाता खुलवा लें तो ये एनपीसीआई से ऑटोमेटिक सीड हो जाता है। दूसरी बात यह है तो कुछ लोग ऐसे हैं कि पति पत्नी दोनों पा रहे थे इस योजना का लाभ, पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ पा रहे थे। अरे शांत 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 रहिए। पीएम किसान योजना में पति पत्नी में से एक ही व्यक्ति पात्र है, चाहे पति का दे रहा है तो बेटा पात्र हो गया, अगर पत्नी दे रही है तो पत्नी को लेने दीजिए, पति फिर पात्र रहेगा, दोनों में से एक ही पात्र होगा। बशर्ते जमीन तो होनी ही चाहिए, यदि पत्नी दे रही है लाभ तो उसके नाम जमीन तो होनी ही चाहिए। सत्यापन के समय क्षेत्रीय कर्मचारियों के द्वारा इस तरह से जो केस दिए गए हैं, जो पति पत्नी दोनों लाभ ले रहे थे उनमें से एक का रोक दिया गया है, तो वो लोग शिकायत लेके आते हैं कि हमारी पत्नी का रुक गया है, 6 किस्तें आई और कुछ रुक गया है, स्टॉप लग गया है स्टेट से। ऐसे लोग अपना ये प्रयास करके ना आए बिल्कुल भी कि हमारा ये सही करा चाहिए। पति पत्नी में से एक ही पात्र होता है, तो लोग साथ में। अच्छा, ऐसे व्यक्ति जिनके नाम जमीन है, किसी प्रकार का न तो वो टैक्स देते हैं, न कोई सरकारी नौकरी है, न कोई पेंशन है, वो पात्र हैं और उनका रुका हुआ है किसी कारण से, तो वो हमारे पास पति पत्नी दोनों के आधार, उनके नाम जो जमीन है उसकी फर्क, डाकखाने का खाता बना हुआ उसकी फोटोकॉपी और घोषणा पत्र हम दे देते हैं, भर के हमारे पास जमा करें। इसका भी विकल्प बोल दिया गया है और इसका भी सही किया जाए। और जो लोग अभी भी ऐसे सीधे सच्चे लोग हैं जो बेचारे ये जानते नहीं कि आखिर कहाँ से इसका पंजीकरण होता है, कहाँ से क्या होगा, नहीं जानते हैं बहुत से लोग, और उनके नाम 2-4 बीघा 2 बीघा जमीन यदि है, 2 बीघा 4 बीघा या 10 बीघा, तो वो लोग कोई भी पंजीकरण कराने से पीछे न रहें, अपना पंजीकरण अवश्य कराएं जन सेवा केंद्र से। तो उनकी पंजीकरण करा देने के बाद ये तहसील पे ऑटोमेटिक पहुंचता है, पेंडिंग दिखाने लगता है, तहसील वाले जैसे बढ़ा देते हैं वैसे हमारे पास आ जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आने का मतलब है हमारे पास आ गया, तो आपसे सारी कागज मंगा